अभी आप लोगों ने साइंस पढ़ा था, ठीक है। साइंस में पूरा पूरा ओवरऑल जितनी भी साइंस की चीजें होती है सब था, जो कि 10th तक था। बट अब जैसे ही आप 11th में जाओगे, ठीक है, 11th में जाते ही आपका जो साइंस है ना वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। किसमें किसमें? फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री में और तीसरा बायोलॉजी में। 3 हिस्सों में बढ़ा, ठीक है। अब इन सब के बारे में तुम्हें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग बुक्स आएंगी, अलग अलग सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेगा। हम फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है हमारा? फिजिकल वर्ल्ड। तो देखते हैं क्या होता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम बेसिकली उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक फिजिक्स है, ठीक है। पूरी फिजिक्स की जो बेसिक है इसी चैप्टर में हम पूरी फिजिक्स की बेसिक इसमें पढ़ा लेंगे। ये स्टार्टिंग का चैप्टर 1 नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पार्ट है। बाकी के लास्ट के सारे पार्ट्स आप देख लेना अगर आपको पूरे चैप्टर की डाउट चाहिए तो। और आप प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें फिजिकल मीन्स होता क्या, ठीक है। फिजिकल मीन्स जो हमारे डेली लाइफ में आजकल दिखता रहता है, ठीक है, जो फिजिकली होता रहे उसे हम फिजिकल में बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था हमारा टॉपिक का नाम? फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम टोटल नेचुरल फिनोनिमा पढ़ते हैं, ठीक है। नेचर और नेचुरल फिनोनिमा के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? इट इज द ब्रांच विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोनिमा, ठीक है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि नेचर, ठीक है, नेचर और नेचुरल फिनोनिमा के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स तो छोटी सी चीज है नहीं, इसीलिए इसको हमने 3 चीजों में बांटा गया। उन 3 चीजों को क्या कहते हैं हम? डोमेन, ठीक है, डोमेन। तो देयर आर 3 डोमेन्स, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डोमेन। 3 तरीके की डोमेन होती है, ठीक है। कौन कौन सी डोमेन होती है? वो बेसिकली डिसाइड किस पे किया जाता है? जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड किया जाता है कि उसकी डोमेन क्या होगी। तो आगे देखते हैं कि कौन। तो देखते हैं फर्स्ट डोमेन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट डोमेन का नाम हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डोमेन है। फर्स्ट डोमेन हमारा है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रो मीन्स जहां भी वर्ड हमारा मैक्रो यूज हो जाए, जहां भी मैक्रो वर्ड यूज हो जाए, समझ जाना बड़ी बड़ी चीजें, क्या? बिग, ठीक है। मीन्स इन डोमेन में जो जो पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, उन सब का जो साइज रहेगा वो बड़ा रहेगा। किससे? साइज बड़ा रहेगा किससे? या फिर इक्वल रहेगा किससे? 10⁶ मीटर से। मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जिनकी साइज 10⁶ मीटर से बड़ी हो, ठीक है, वो हमारे मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप था, ठीक है। सेकंड टाइप देखते हैं। हमारा सेकंड टाइप है हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन सेकंड पार्ट होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब देखिए इसमें भी जिस तरीके से इनका नाम होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये अपनी डेफिनेशन बता देते हैं। अब ये हमारा माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, छोटा। माइक्रो मीन्स स्मॉल या फिर छोटा। तो इसमें कैसे पार्टिकल्स आएंगे? ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज छोटा हो 10⁶ मीटर से, 10⁶ मीटर से। सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक। तो मैक्रोस्कोपिक 10⁻⁻6 मीटर से बड़े होते हैं और माइक्रोस्कोपिक 10⁻⁻6 मीटर से, ठीक है, छोटे होते हैं। तो इनमें ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिनकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻6 मीटर से छोटी होती है। अब इसे माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहेंगे। फिर जो थर्ड आता है हमारा, ठीक है, उसे हम मीजोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? मीजोस्कोपिक डोमेन। वो इन दोनों के बीच का डोमेन होता है। उसमें ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो कि इन दोनों के बीच में आए, ठीक है। ऐसे पार्टिकल जो इन दोनों के बीच में आए उसे हम मीजोस्कोपिक डोमेन में रखते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं वो, ठीक है। मीजोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। मीजोस्कोपिक डोमेन क्या होता है देखते हैं।
मीन जो मीन्स होता है बीच का, ठीक है। तो ऐसे डोमेन जो इन दोनों के बीच में है, तो इनका साइज पार्टिकल क्या होगा, दोनों के बीच के बराबर होगा। तो ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होते, कुछ ही होते, 100 और 1000, ओनली हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पार्टिकल्स आर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 100 और 1000 पार्टिकल्स ही होते हैं मीजोस्कोपिक डोमेन में, ठीक है। बट ये सब हमें बेसिकली पढ़ना नहीं है, इतने छोटे पार्टिकल्स भी नहीं पढ़ रहे, मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी नहीं पढ़ रहे और मीजोस्कोपिक पार्टिकल भी नहीं पढ़ रहे, हमें पढ़ने हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या क्या आती है, ठीक है। और बेसिकली जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, ठीक है, उसी को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है उसी को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अपना मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में पहला पार्ट होता है हमारा मैकेनिक्स, ठीक है। पहला पार्ट होता है हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है। बिहेवियर पढ़ेंगे किसका, फिजिकल ऑब्जेक्ट का। क्या पढ़ेंगे हम, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की हम बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है। और किसका बिहेवियर पढ़ेंगे, फोर्स का, ठीक है। और हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्सेस के बारे में, क्या क्या फोर्सेस होते हैं उन सब के बारे में, मीन्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। 4 पार्ट्स की होती है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। पहला मैकेनिक्स, दूसरा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम बेसिकली चार्जेस एट रेस्ट और चार्जेस एट मोशन पढ़ेंगे। मींस इसमें क्या क्या आता है, हमारा चार्जेस आता है और मैग्नेटिक फील्ड आता है, दो चीजें आती हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक में। क्या क्या पढ़ेंगे हम, चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस एट मोशन, ठीक है। चार्जेस एट रेस्ट और चार्जेस एट मोशन, ठीक है। क्या क्या जो चार्ज है वो रेस्ट पे कैसे रहेगा और चार्ज मोशन पे रहेगा तो कैसे रहेगा, वो हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। बेसिकली किसके बारे में होगा, चार्जेस के बारे में एंड मैग्नेट्स के बारे में, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक बारे में, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक में। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स तो आप लोगों ने भी पढ़ाई होगा 10th क्लास में, जो रे वगैरह था वही हमारा ऑप्टिक्स है, ठीक है। देखते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। सी पार्ट है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है बेसिकली ये देख लेते हैं। ऑप्टिक्स, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हेयर वी विल स्टडी अबाउट लाइट, ठीक है। यहां पे हम लाइट की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे हम ज्यादातर ऑप्टिक्स में क्या था, हेयर वी विल स्टडी अबाउट लाइट, ज्यादातर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इसकी फिनोनिमा होती है, किसकी, ऑप्टिकल फिनोनिमा, ठीक है। ऑप्टिकल फिनोनिमा जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दो ही चीज होती है, एक तो स्ट्रेट लाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल फिनोनिमा, ये हमारी ऑप्टिक्स में आती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जिसे हम बोलते हैं पार्ट डी। आइए देखते हैं पार्ट डी क्या है। तो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डी पार्ट होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मो वर्ड से क्या दिख रहा है हमें, थर्मो, जहां पर भी थर्मो वर्ड यूज हो जाए, जहां पे भी थर्मो वर्ड यूज हो जाए उसे हम हीट बोलते हैं, ठीक है। हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड आता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्टडी अबाउट हीट टेम्परेचर, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, हीट और टेम्परेचर के बाद। हीट और टेम्परेचर के बाद यहां हम पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर, ठीक है। एंड पढ़ेंगे क्या, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन विथ एनर्जी,
रिलेशन विथ एनर्जी। ठीक है, अब जो मैं लिखता हूँ अगर बाई चांस आप लोगों का छूट जाए ना, अगर आप लोगों को छूट जाए तो आप लोग बेसिकली क्या करना, वीडियो पॉज करके वो लिख लेना। ठीक है, यही नोट्स है और यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई एग्जाम के लिए।